लॉ ऑफ कन्वर्जन को ध्यान से समझो। लॉ ऑफ कन्वर्जन क्या कहता है? लॉ ऑफ कन्वर्जन कहता है कि किसी भी सॉलिड को, कोई भी सॉलिड हो, मैं तो फिलहाल स्फीयर ले रहा हूँ, लेकिन कोई भी एक सॉलिड हो, उस सॉलिड को अगर हम ब्रेक करके या मेल्ट करके, ठीक है, रिफॉर्म करें किसी अनदर सॉलिड में, इसे सॉलिड 2 मान लेते हैं, ठीक है, तो इन दोनों सॉलिड के बीच में क्या रिलेशन होगा कि वॉल्यूम ऑफ इनिशियल सॉलिड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉलिड। किसी भी सॉलिड को ब्रेक करके, मेल्ट करके, रिफॉर्म करके नया सॉलिड बनाया जाए तो दोनों सॉलिड का वॉल्यूम सेम ही रहता है, वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आता। ये तीनों क्वेश्चन इसी थीम पर बेस्ड है, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ कन्वर्जन। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके पास एक क्ले है, उस क्ले का इस्तेमाल करके आपने पहले एक शेप बना लिया जो कि सिलेंडर का है, फिर उसको रिफॉर्म करके आपने एक शेप बना लिया जो किसका है, स्फेयर का है। तो सॉलिड तो चेंज हो गया, लेकिन जितना क्ले अमाउंट यहाँ यूज़ किया था, क्या उतना ही क्ले अमाउंट यहाँ यूज़ किया है? और वॉल्यूम क्या रिप्रेजेंट करता है? अमाउंट ऑफ क्ले इन दैट सॉलिड। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर भी क्ले का अमाउंट उतना ही है, यहाँ पर भी क्ले का अमाउंट उतना ही है, कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं किया, कुछ रिमूव नहीं किया, सेम से ही हमने ये रिफॉर्म कर लिया। तो वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेयर विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। ऐसे ही कोई भी सॉलिड हो, कितना भी रेगुलर और कितना भी इरेगुलर, अगर आप उसको रिफॉर्म करके एक नया सॉलिड बनाते हो, ठीक है, तो दोनों सॉलिड का वॉल्यूम हमेशा सेम बना रहेगा। इज इट क्लियर? अब इसमें कई पैटर्न ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि एक तो हो गया कि सॉलिड से पूरा प्रॉपर एक सॉलिड बनाना, एक सॉलिड से दूसरा सॉलिड बनाना। हो सकता है कि कहा जाए कि ये जो स्फेयर बना है इसको रिफॉर्म करके छोटे छोटे स्फेयर्स बनाए गए, ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ स्फेयर्स बनाए गए जिनकी साइज बिल्कुल सेम है। साइज का सेम होना मतलब क्या सेम हो जाना? रेडियस सेम हो जाना, डायमीटर सेम हो जाना, कुछ भी कह दो आप। तो ये कुछ बनाए गए, तो ऐसे में इस लार्ज स्फेयर का वॉल्यूम और इन सभी स्मॉल स्फेयर्स का टोटल वॉल्यूम हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। इन सब का टोटल वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम हमेशा इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये सब किससे बने? इससे बने। तो थोड़ा अमाउंट इसमें भी डाला, थोड़ा उतना ही अमाउंट इसमें, उतना ही अमाउंट इसमें, तो ऐसे करके पूरा अमाउंट कंज्यूम होगा इस वाले का, तो दोनों का वॉल्यूम कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कन्वर्जन। तो जब किसी भी सॉलिड को किसी अनदर सॉलिड में चेंज किया जाता है, अनदर सॉलिड का मतलब ये नहीं कि शेप चेंज कर दे, है ना, उसका साइज चेंज कर दे, किसी भी तरह से चेंज कर सकते हैं। तो किसी भी सॉलिड को किसी अनदर सॉलिड में चेंज करते हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों सॉलिड्स का वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा।